कानपुर में कोरोना के 75 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। महामारी के दौर में एक दिन में डिस्चार्ज होने वालों की सबसे बड़ी संख्या। इस वक्त जिले में रिकवरी रेट 71%। रोडवेज के 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मथुरा डिपो के 60 कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। रोडवेज डिपो में कैंप लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर की रैंडम सैंपलिंग कराई गई। मुरादाबाद में सड़क किनारे 1000 एविल के इंजेक्शन मिलने से हड़कंप। कटघर इलाके के रामपुर हाईवे के पास की घटना। ड्रग विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना लगातार चीन और चीनी सामान का विरोध कर रही है। विश्व हिंदू सेना ने शहर में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर कालिख पोतकर विरोध जताया। कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में टिड्डी दलों के पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ी। प्रशासन ने इस बाबत अलर्ट जारी कर दिया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में केमिकल भरकर पहले से तैयार कर दिया गया है। उन्नाव पहुंचे टिड्डी दल ने कई बीघा फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया। फसलों के नुकसान के बाद उन्नाव के किसानों में मायूसी छा गई। अमरोहा के गजरौला में एक मुर्गी फार्म में आग लग गई। आग लगने से हजारों मुर्गियां जलकर मर गई। गनीमत यह रही कि मुर्गी फार्म के मालिक ने आग के फैलने से पहले बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मांदा में शौहदों ने छेड़खानी का विरोध करने पर युवती के भाई को जबरदस्त तरीके से पीटा। अपने भाई को पिटता देख युवती ने भाई को बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। सड़क पर अचानक मारपीट शुरू होने से बाजार में अफरा तफरी मच गई और भारी संख्या में भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को मारपीट की घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शौहदों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के एक वकील की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिला कोर्ट परिसर का बताया जा रहा है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर जारी पुरानी विवाद में कुछ लोगों ने वकील पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उधम सिंह नगर के किसान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। 20 गांव के करीब 6000 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर आंदोलन कर रहे किसान और संगठन। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सीएम से मिलने के बाद भी मामले का हल नहीं निकला तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। मुरादाबाद की सिविल लाइंस पुलिस ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर समेत 26 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सभी पर कोरोना संक्रमण काल में लागू धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। हरदोई में डीएम ने मान नगला के प्राचीन रामतला में चल रहे सादरीकरण के कार्यों का जायजा लिया। अधूरे कार्यों पर डीएम ने नाराजगी भी जताई। प्रतापगढ़ में हथियारबंद बदमाशों ने एटीएम में कैश डालने जा रहे 2 कर्मचारियों से 3 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों कर्मचारियों को गोली मार दी। बुलंदशहर में 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या। बच्ची भाई पर ही हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं। बागपत के बड़ौद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। छात्र बदमाश अजीत बावरिया गिरफ्तार, दूसरा बदमाश मौके से फरार। बहराइच के रामगांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर नसीम को गिरफ्तार किया गया। 9 संगीन मामलों का अपराधी था। शाहजहांपुर में अफीम तस्करी का खुलासा। कटरा थाना पुलिस ने 800 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए। फतेहपुर में 2 युवक पर अवैध असलहों को व्हाट्सएप के जरिए बेचने का आरोप। व्हाट्सएप का फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। नई टिहरी में 20 साल के युवक की हत्या के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 लोग हिरासत में। ढूंढीधार थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ में नकली नोटों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2,90,000 रुपए की करेंसी बरामद। लखनऊ में पुलिस ने एक साथ 6 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 14 लाख का सामान और नकदी बरामद। 20 से अधिक चोरी की घटनाओं में शामिल होने का आरोप। लखनऊ में यूपी पुलिस के दारोगा के घर पर चोरी। लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी। सरोजनी नगर इलाके का मामला। उन्नाव में एक युवती की शव मिलने पर हड़कंप मच गया। घटना बीघापुर इलाके की, जहां युवती का शव मिलने पर फौरन पुलिस को सूचना दी गई। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस के अनुसार व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। फतेहपुर के थरीगांव इलाके में खड़े ट्रक में पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में जिलाधिकारी ने मेधावियों को अपने आवास पर बुलाकर किया सम्मानित। डीएम ने जिले में मेरिट सूची में अपने स्थान बनाने वाले मेधावियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनको प्रोत्साहित किया। पीलीभीत में एक जूनियर हाई स्कूल इन दिनों जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। स्कूल के अंदर जुआ खेलते हुए उनका वीडियो भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए।
कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ने अल्मोड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नदियों के पुनर्जनन अभियान की समीक्षा की। कुमाऊं मंडल के जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी समीक्षा में शामिल हुए। अलीगढ़ में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, जबकि 12 लोग घायल हो गए। संभल में एक साथ 2 कारों में आग लगने से हड़कंप। घटना गुन्नौर इलाके की, जहां कार को स्टार्ट करते वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी। चमोली के पोखरी नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के बीच तनातनी अब खुलकर सामने आई। पोखरी नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत के मुताबिक अधिशासी अधिकारी के मनमाने रवैये की वजह से विकास प्रभावित हो रहा है। कटिमा के मुख्य बाजार में कराए जा रहे अवैध निर्माण को प्रशासन ने रुकवाया। तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण करने से रोका। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने गाजीपुर में प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया। आईएलबीसी में प्लाज्मा बैंक 2 दिन में शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में घर घर स्क्रीनिंग योजना पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने समीक्षा के बाद पाया कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सीरो सर्वे हो। केंद्र के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार ने यहां के 35 लाख से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर अभी सबसे खराब स्थिति आनी बाकी है। फेडोस रेबियस ने कहा कि पूरी दुनिया को इस महामारी से लड़ने के लिए एक होना होगा। चीन से तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम। टिकटॉक समेत 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर। 27 जुलाई को अंबाला पहुंचेंगे 6 रफाल विमान। फ्रांस से लाएंगे भारतीय पायलट। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश। पीओके में स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है चीन। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी और बढ़ाई। अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना अपनी साझेदारी बढ़ा रही। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लोब्सांग ने कहा, भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। लोब्सांग ने कहा, भारत और चीन के बीच तनाव का एक मुद्दा तिब्बत भी है। चीन ने भूटान की एक नई जमीन पर अपना दावा ठोका। चीन ने कहा, सक्तेंग की जमीन विवादित है। भूटान ने चीन की इस नापाक चाल का कड़ा विरोध किया। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के दिन छुट्टी का ऐलान किया गया। ममता बनर्जी ने यह ऐलान करते हुए केंद्र सरकार से अपील की कि इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर वसूली का आरोप लगाया। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी तेल पर टैक्स बढ़ाया गया है। संदेसरा ग्रुप के बैंक फ्रॉड मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी आज भी पूछताछ करेगी। अहमद पटेल से पहले उनके बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी से भी कई बार पूछताछ हो चुके हैं। पाकिस्तान के कराची में हुए हमले पर भारत ने पाकिस्तान के आरोप को बेतुका बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं का आरोप भारत पर नहीं लगा सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष ने बिलावल भुट्टो ने अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को बुज़दिल बताया। बिलावल भुट्टो नेशनल असेंबली में कराची हमले की निंदा कर रहे थे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गयावली ने कहा, सीमा विवाद का असर भारत के साथ संबंध पर नहीं पड़ना चाहिए। माना जा रहा है कि उनका संदेश अपने ही एमकेपी शर्मा ओली के लिए है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ईरान की ओर से जारी गिरफ्तारी के वारंट को अमेरिका ने प्रोपेगेंडा कहा। गिरफ्तारी वारंट के लिए इंटरपोल से मदद भी मांगी। अमेरिका ने कहा कि चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी को जबरन कम करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने दावा किया कि उइगर मुस्लिम महिलाओं को जबरन गर्भपात करने को मजबूर किया जाता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुई तेज बारिश से हालात खराब। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। सिक्किम में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश में काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कें बह गई। एमसीडी के ताजा सर्वे से पता चला कि दिल्ली की 90% इमारतें खतरनाक हालत में। एमसीडी ने 30 साल या इससे पुरानी इमारतों को नोटिस दिया था। तेलंगाना में पशुओं से क्रूरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में 3 लोग एक बंदर को फंदे से लटकाकर मारते हुए दिखाई दी। हरियाणा के रोहतक में 7 साल की बच्ची अपने क्रिकेट की वजह से मशहूर हुई। परी शर्मा नाम की बच्ची धोनी और कोहली की तरह अभी से शॉट लगाती है।